हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद साबिर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसे हल करने के आसान ट्रिक्स, जिससे आप इस तरह के नंबर सिस्टम के प्रश्नों को बहुत ही कम समय में हल कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष फल 29 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग दे तो शेष फल क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कंसेप्ट से भी बनाएंगे और ट्रिकली मेथड से भी बनाएंगे। यदि आप ट्रिकली मेथड से बनाएंगे तो बहुत ही कम समय में इसे हल कर पाएंगे, और यदि ट्रिक आप भूल रहे होंगे तो आप कंसेप्ट से भी बहुत ही कम समय में बना पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के क्वेश्चन जिसे 156 से भाग देना है, तो कोई भी संख्या मान लेते हैं वह संख्या x है। x को यदि 156 से भाग दें तो बोला गया है कि उस शेष फल 29 प्राप्त होता है, यानी कि शेष फल कितना प्राप्त होता है, 29 प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ जो भी यानी कि भागफल है उससे डिपेंडेंट नहीं है क्वेश्चन, तो भागफल कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, सिर्फ यहाँ पे शेषफल 29 आना है। ओके फ्रेंड्स, तो हम सुविधानुसार यहाँ पे भागफल 1 भी मान सकते हैं, तो मान लेते हैं कि भागफल 1 होगा। ओके फ्रेंड्स, x को 156 से भाग दें तो 29 शेषफल हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो एक भागफल का नियम है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि x बराबर 156 गुने 1 यानी कि भागफल 1 है प्लस शेषफल यानी कि 29। क्या हो जाएगा, 156 प्लस 29, ये दोनों को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, 9 6 15, 5 2 7 1 8 और 1, यानी कि 185। वह संख्या कितना होगा, वह संख्या 185 होगा। यह 185 से भी अलग कोई संख्या हो सकता है। यदि आप 2 यहाँ रखेंगे भागफल के जगह पे तो ये अलग कोई संख्या होगा। ओके फ्रेंड्स, उसे भी आप 156 से डिवाइड करेंगे तो उसमें भी शेषफल 29 ही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यह जो संख्या होगा 185 होगा, और उस संख्या को 13 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, यह क्वेश्चन है। तो इस संख्या को यदि हम 13 से डिवाइड करें, ओके फ्रेंड्स, तो 185 है, 185 को हम यदि 13 से डिवाइड करते हैं, 13 से 13 एकम 13, इसको घटाएंगे तो 5 5, 13 चौका 52 होता है, 13 चौका 52, तो शेषफल यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया। ओके फ्रेंड्स, शेषफल कितना आ गया, 3 जो है यहाँ पे शेषफल आ गया। तो अगर उस संख्या को 13 से भाग दे तो शेषफल 3 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कन्वेंशनल मेथड से बनाइएगा तो शेषफल 3 आ गया। इसे आप ट्रिकली मेथड से भी बना सकते हैं। ट्रिकली मेथड से बनाइएगा तो सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि कितना, जो पहला कंडीशन में शेषफल कितना आ रहा है 29, और दूसरा कंडीशन में जो भागफल है वो दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 29 को यदि 13 से डिवाइड कर दें तो जितना शेषफल आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। 29 को 13 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 13 को 29 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, तो यहाँ भी 3 शेषफल आ गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ भी शेषफल 3 आ गया। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा शेषफल 3 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के क्वेश्चन को सिंपली आप कन्वेंशनल मेथड से बनाएंगे तो संख्या को x मान लेंगे और जितना से डिवाइड करना है डिवाइड करेंगे, और भागफल में 1 2 3 आप कोई भी ले सकते हैं। 1 लेने से आप बहुत ही कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उस तरह से आप हल कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसे भी आप कन्वेंशनल मेथड से भी बना सकते हैं। तो पहले कन्वेंशनल मेथड से बना लेते हैं, क्या कितना आ रहा है। 136 से भाग देना है किसी संख्या को, तो 136 से भाग देना है कोई संख्या, उस संख्या को हम x मान लिए, तो शेषफल कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। तो 36 शेषफल हो रहा है। तो आप यहाँ पे भागफल के जगह पे 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम 1 ले लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो भागफल का नियम जो होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, यानी कि x बराबर 136 गुने 1 प्लस 36, यानी कि 136 प्लस 36 बराबर 6, 6 12 हो गया, 3, 3 6 1 7 और 1, यानी कि 172। वह जो संख्या होगा 172 होगा, और उस संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सिंपली हम 172 को 17 से भाग दे देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 17 एकम 17 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2, तो 0 मरते लगाएंगे तो 0 यानी कि 2, तो शेषफल कितना आ गया, 2। ओके फ्रेंड्स, यदि किसी संख्या को 136 से भाग दे तो शेषफल 36 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 2 शेषफल प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसे आप ट्रिकली मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे कि 36 प्राप्त होता है शेषफल, तो 36 को भाग देना है ये 17 वाली संख्या, यानी कि जितना से हमें भाग देना है, तो 17 से भाग दे देंगे, यानी कि 36 को 17 से भाग देते हैं तो 17 दूनी 34 हो जाता है, 2 शेषफल। तो यहाँ भी हमें शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल यहाँ भी हमें 2 प्राप्त हो रहा है। इस ट्रिकली मेथड से भी 2 प्राप्त हो रहा है और कन्वेंशनल मेथड से भी 2 प्राप्त हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या को 195 से भाग दें तो शेषफल 47 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 15 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में हम सिर्फ ट्रिकली मेथड से बनाएंगे। कन्वेंशनल मेथड से बनाना चाहते हैं तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो ट्रिकली मेथड में क्या है कि 47 शेषफल प्राप्त होता है, तो 47 को भाग देंगे 15 से, जितना से हमें दूसरे स्टेप में हमें भाग देना है, यानी 15 से भाग देना है, तो 15 से हमें यहाँ पे भाग दे देना है। ओके फ्रेंड्स, जितना शेषफल प्राप्त होगा पहले वाली कंडीशन से, उसमें हम भाग देंगे अगले वाली कंडीशन में जितना से हमें भाग देना है, यानी कि यहाँ 47 से भाग देना है 15 में, तो सिंपली हम भाग दे देंगे 47 को 15 से, तो 15 तिया 45 होता है, तो 45, ये 2 बच गया, यानी कि शेषफल कितना हो रहा है, 2। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उस संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। यदि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उस संख्या यानी कि उसका डबल 2n है, यानी कि उसके डबल वाली संख्या को 4 से भाग दे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम सिंपली बता सकते हैं कि पहले वो संख्या कितना है। तो n को 4 से भाग देने पर, यानी कोई संख्या n है, इसको यदि 4 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। तो इसमें भी आप
अपना सुविधा अनुसार जो भागफल है 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम भागफल 2 ले लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वह जो संख्या होगा, संख्या यानी n बराबर कितना हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ओके फ्रेंड्स, तो 4 को 2 से गुना करेंगे और 3 जोड़ देंगे, यानी 4 गुने 2 प्लस 3, यानी 4 दूनी 8, 8 प्लस 3, 8 3 11। तो वह जो संख्या कितना है, 11 है। तो हमें उसके डबल वाली संख्या को 4 से भाग देना है, तो हमें शेषफल कितना आएगा वो बताना है। तो n का वैल्यू 11 है, तो 2n यानी उसके डबल वाली संख्या कितना हो जाएगा, 2 गुने 11 यानी कि 22। हमें 22 में 4 से भाग देना है, तो शेषफल जितना आएगा वो बताना है। तो 22 को यदि 4 से भाग दें, 4 पंचे 20, तो शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 2। शेषफल इसमें हमें 2 प्राप्त हो गया। तो यही तो बताना है कि यदि n को 4 से भाग दें तो शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है। तो 2n को 4 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 2n को, यानी 2n कितना आ गया, 22। 22 को यदि 4 से भाग दें तो शेषफल 2 प्राप्त होगा। तो 2 मेरा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, यदि कोई संख्या को 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, और हमें बताना है उस संख्या के वर्ग, जितना भी संख्या होगा उसका वर्ग को यदि 6 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो पहले वह संख्या निकाल लेते हैं। वह संख्या मान लेते हैं कि x है। तो x को यदि 6 से भाग दें, 6 से भाग देना है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसमें भी आप भागफल के जगह पे 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो सुविधा अनुसार हम 1 ले लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वह जो संख्या यानी कि x बराबर कितना होगा, x बराबर 6 गुने 1, यानी कि भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य x है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि 6 गुने 1 प्लस 3, यानी 6 एकम 6 प्लस 3, 6 3 9। तो हमें बताना है क्या, संख्या तो 9 निकल गया, लेकिन 9 में 6 से नहीं डिवाइड करना है, हमें उसके वर्ग में 6 से डिवाइड करना है। यानी कि वह जो संख्या है 9 है, तो उसका वर्ग यानी कि x स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर 81। ओके फ्रेंड्स, तो हमें 81 में 6 से डिवाइड करना है, 6 से भाग देना है, और उस कंडीशन में शेषफल जितना आएगा वही मेरा आंसर होगा। यानी कि उस संख्या का वर्ग 81 है, तो 81 में हमें 6 से डिवाइड करना है। 6 एकम 6, 2 1, 6 त्रिक 18, तो शेषफल 3 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन में शेषफल कितना आया, 3। तो वह संख्या के वर्ग को यदि 6 से डिवाइड करें तो शेषफल 3 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक्स, कीप स्माइलिंग एंड नेवर स्टॉप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।